हे गाइस, जैसे कि आप जानते ही हैं हमने बीपीएससी 142 इस बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज चलाई है जिसमें हम वन बाय वन इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और उसी तरह आज भी की इस वीडियो में भी हम इसके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड रिलेवेंस इन द प्रेजेंट ग्लोबल ऑर्डर। तो आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी जो है शेप्ड है हमारे हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस और कॉन्टेम्प्रेरी एस्पिरेशन से। इसके कुछ कोर प्रिंसिपल्स और टुडे रिलेवेंस है, हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है नॉन अलाइनमेंट प्रिंसिपल। नॉन अलाइनमेंट का मतलब था कोल्ड वॉर के दौरान न्यूट्रल रहना, यानी ना तो यूएसए और ना ही सोवियत यूनियन के साथ जुड़ना। ये पॉलिसी इंडिया को सुपर पावर रिवाइवरीज से बचाने के लिए थी। रिलेवेंस टुडे, आज के ग्लोबल ऑर्डर में ये प्रिंसिपल स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का रूप में इन्वॉल्व हुआ है। इंडिया मेजर पावर जैसे यूएसए, चाइना और रशिया के साथ फ्लेक्सिबल रिलेशन बनाए रखता है ताकि वो किसी एक कंट्री पर ज़्यादा डिपेंड ना हो। इससे इंडिया को अपने नेशनल इंटरेस्ट परस्यू करने में मदद मिलती है। हमारा दूसरा पॉइंट है सॉवरेन इक्वालिटी प्रिंसिपल। सॉवरेन इक्वालिटी का मतलब है हर देश की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना। हर देश को बराबरी का हक मिलना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। रिलेवेंस टुडे, आज भी इस प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंट रीजनल कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट में देखने को मिलता है। इंडिया अपने डिस्प्यूट्स जैसे कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट और ग्लोबल इशू जैसे यूक्रेन का सिचुएशन में इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ये प्रिंसिपल इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में इंडिया के अप्रोच को शेप करता है। तीसरा पॉइंट है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस प्रिंसिपल। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पंचशील एग्रीमेंट के थ्रू प्रमोट किया गया, जिसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इंटरनल अफेयर में दखल ना देना शामिल है। इसका मतलब है शांति और स्टेबिलिटी के साथ रीजनल रिलेशनशिप मेंटेन करना। रिलेवेंस टुडे, इस प्रिंसिपल का रोल आज भी रीजनल टेंशंस और टेरिटोरियल डिस्प्यूट को हैंडल करने में इम्पॉर्टेंट है। इंडिया अपने नाइबर्स जैसे पाकिस्तान और चाइना के साथ इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है और कॉन्फ्लिक्ट को डिप्लोमेटिक सिचुएशन के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करता है। हमारा चौथा पॉइंट है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी प्रिंसिपल। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का मतलब है इकोनॉमिक टूल्स और पैटर्नशिप का यूज़ करके नेशनल इंटरेस्ट को इन्हेंस करना। इसमें ट्रेड एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक कॉपरेशन शामिल है। रिलेवेंस टुडे, ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस का दौरान इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट, पैटर्नशिप और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पे फोकस करता है, जिससे ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रमोट होती है। इसका रोल क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे ग्लोबल चेंजेस को एड्रेस करने में भी होता है। मल्टीलिटरलिज्म प्रिंसिपल। मल्टीलिटरलिज्म का मतलब है ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर काम करना और कलेक्टिव एक्शन लेना। इसका एम है ग्लोबल चेंजेस को कोलैबोरेट तरीके से एड्रेस करना। रिलेवेंस टुडे, आज के ग्लोबल ऑर्डर में मल्टीलिटरलिज्म का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया यूएन, डब्ल्यूटीओ और G20 जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जिससे ग्लोबल स्टेबिलिटी और कोऑपरेटिव इंटरनेशनल सिस्टम को प्रमोट किया जा सके। ये प्रिंसिपल ग्लोबल इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज और टेररिज्म को एड्रेस करने में मदद करता है। स्ट्रैटेजिक पैटर्नशिप प्रिंसिपल। स्ट्रैटेजिक पैटर्नशिप का मतलब है कंट्रीज के साथ अलायंस और कोलैबोरेटिव बनाना जो सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और रिलीजन स्टेबिलिटी को इन्हेंस करते हैं। रिलेवेंस टुडे, आज इंडिया ने स्ट्रैटेजिक पैटर्नशिप डेवलप की है, जैसे यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये पैटर्नशिप डिफेंस, काउंटर-टेररिज्म, टेक्नोलॉजी और ट्रेड जैसे एरियाज में कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करती हैं। फॉर एग्जांपल क्वेड, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी
को प्रमोट करने के लिए बना है। कंक्लूजन, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल्स हिस्टोरिकल वैल्यू और कॉन्टेम्प्रेरी रियलिटीज को कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। ग्लोबल ऑर्डर के चेंजिंग डायनामिक को देखते हुए ये प्रिंसिपल्स इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने में मदद करते हैं। इन प्रिंसिपल्स के थ्रू इंडिया अपनी ग्लोबल इन्फ्लुएंस को एसेट करता है और स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है।